कॉइन था सर। हाँ हाँ ट्रू कॉइन। ये वाली भी कॉइन में ध्यान रखना भाई, जिसका अगर ट्रेड लगा होगा ट्रू कॉइन था जब सर। ये स्थिति या यथास्थिति होगा, चाहे तो क्लोज करके निकल जाना, जो भी नफा नुकसान होगा, क्योंकि होगा तो लॉन्ग ही होगा, शॉर्ट तो होगा नहीं, है ना। और कॉइन क्या होता है, शॉर्ट आने के चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? करता हूँ। कौन ललित है? ठीक है, साथ में ठीक है। सारा ठीक है फिर। हाँ तो ठीक है। हाँ तो जैसे ये कॉइन है, THR है, ACH है ना। इन कॉइनों को जैसे आप देखते हो ना, जैसे ये कॉइन देखो, ये काफी ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे रफली। अरे यार मेरा पेंसिल गया। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, है ना। जैसे अंदाजा ये देखना है कि ये बॉटम की प्राइस क्या दिख रहा है और हाई प्राइस क्या दिख रहा है। बताइए क्या प्राइस है। यही है ना। हाँ जी। तो ऐसे आप लोग देखना, अगर कोई कॉइन इस तरह देखा जाए तो 3 दूनी 6 सेंट, 9 सेंट, 12 सेंट, है ना, ऐसे ही जाएगा ना। तो ये कम से कम काफी गुना यहाँ से बड़ा पंप हो चुका है यहाँ से, है ना। अब क्या करें, आप लोग इस कॉइन को ध्यान में रखें। देखो पैसा बनाना है तो भैया आपको थोड़ा सा समय और ध्यान तो देना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो अपना काम करेगा, है ना, लेकिन आपको थोड़ा समय और ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी यहाँ से ये रोज ऐसे ही दिख रहा है, 28-29, 28-29 डेली ऐसे दिख रहा है, क्योंकि देखो ये इतने कैंडल, ये इतना कैंडल, इतना कैंडल, ये इतने ही का परसेंटेज दिख रहा है, डेली दिख रहा है और बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से ये देखा जाए तो अगर यहाँ पे रहा होगा तो ये 15 रहा होगा तो ये 30 हो गया, डबल हो गया प्राइस इसका, यहाँ से भी डबल। तो इसमें आप नजर बनाए रखें, ठीक है। अब ये कॉइन अगर माइनस जाता है, ये कॉइन अगर माइनस जाता है तब क्या करें आप, इसमें बिल्कुल, है ना, ये कॉइन माइनस जाता है, यहाँ से पंप हो गया, नीचे आने शुरू हो जाता है, इस तरीके से कैंडल रेड दिखना शुरू हो जाता है, तो आप इसमें ट्रेड ओपन करें, ठीक है। इसमें ट्रेड ओपन करें शॉर्ट का, उसके पहले बिल्कुल भी ट्रेड ओपन नहीं करना है, ठीक है। अभी ये चाहे और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, कितना भी जाए, ठीक है, जाने देना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर लॉन्ग में हो प्रॉफिट बुक करो, लॉन्ग में हो प्रॉफिट बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट लेने के लिए सीधा सीधा बात, आपको जब तक ये ग्रीन दिख रहा है शॉर्ट ओपन नहीं करना है, ये ध्यान रख के चलो। तब आप अपने फंड को 100% सुरक्षित भी रख पाओगे और आप प्रॉफिट में वहां से एग्जिट भी कर पाओगे। अगर मैं 2-4 ट्रेड अगर मेरे होंगे तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से ट्रेड लगे।
ठीक है ना, 2 मिनट दीजिए, है ना, मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ जी। हाँ, ये आई डिलीट हुआ उस दिन, मैं देख नहीं पाया, मेरा माइनस में सेल हुआ है। अच्छा, चलो ये भी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि सब साथियों को देखने मिले और थोड़ा समझ में बैठे। तो पहले तो सर ये ये देखो। डिलीट होने से पहले 10 दिन पहले आ जाता था इसका अनाउंसमेंट, अब तो आ ही नहीं रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। आपको नहीं हुआ? फाइनेंस में दिख जाता है, फाइनेंस में दिख जाता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। हाँ, लेकिन रॉयल क्यू तो करता था ना पहले अनाउंसमेंट, अब कर नहीं रहा। हाँ, अभी कुछ अपडेट के बाद से कुछ आ नहीं रहा है। जैसे मैं ये बी है कॉइन है, इसमें $53 का प्रॉफिट है, ये देखो। और इसमें लॉन्ग था और ये $4 का प्रॉफिट है, लेकिन इसे शॉर्ट भी लगा हुआ है। अभी शॉर्ट में $14 माइनस है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ये सब मेरे छोटे छोटे प्रॉफिट है ना रॉयल क्यू के। ये देखो, ये कॉइन में मैं लगाया था, तो ये डिलिस्ट होने वाला था। जेड के जे ये डिलिस्ट होने वाला था। जब डिलिस्ट हो देखा तो मैं इसमें ट्रेड ओपन किया, लेकिन ये कॉइन 200% पंप कर गया और 200% पंप करके नीचे भी आया, लेकिन मैं नीचे ध्यान नहीं दे पाया जिस समय ये आया प्रॉफिट में। और टाइम हुआ था 2:30 बजे के आसपास, इसका टाइम था, तो 2:30 बजे ये ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया माइनस में। ठीक है, तो कुछ चीजें क्या है, अगर कोई डिलिस्ट वाला कॉइन है और आप लोग उसको अपने नजर में रखते हैं तो प्रॉफिट में निकल जाएंगे, क्योंकि ये कॉइन ऑलरेडी प्रॉफिट में था मेरा। ठीक है, ये जो एंट्री प्राइस, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है वो अलग टाइप का, देखो एंट्री प्राइस और ये मार्केट प्राइस, क्लोज प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन प्रॉफिट था इसमें मेरा कॉइन में। ठीक है, ये देखो AI मेरा उड़ गया, AI मेरा ऑटोमेटिक उड़ गया क्योंकि मेरा ट्रेड लगा हुआ था। अब मैं देख नहीं पाया, ये मेरा ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। ये देखो, ये देखो, ये शॉर्ट भी मेरा 48 सेंट में क्लोज हो गया। अब क्या किया, ये जो शॉर्ट लगा था मेरा ना AI का, तो ये बेच रहा था, बार बार खरीद बेच रहा था, दिखाता हूं। ये देखो, ये बार बार खरीद बेच रहा था, लेकिन जैसे डीलिस्ट के समय आया तो ये थोड़ा ऊपर पंप किया होगा और ये क्या कर दिया, इसको, इस पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये क्लोज हो गया, अब मेरा नुकसान हो गया, वहां भी नुकसान, यहाँ भी नुकसान। तो इसीलिए बोलता हूँ डीलिस्ट वाले कॉइन को आपको ध्यान देना है और रखना है ध्यान में। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आया डीलिस्ट वाले को क्यों पहले प्राथमिकता में रखना है, कि लॉस को कम कर सके, या प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में निकल सके, उसके हिसाब से उसको ध्यान देना है ना। और शॉर्ट की पोजीशन बताया ना, शॉर्ट तभी लेना जब वो कॉइन नीचे आने लग जाए, उसके पहले नहीं लेना। मैं एक आध और शॉर्ट वाला कोई कॉइन देख रहा हूँ, मैंने रॉयल क्यू का इसमें लिया हूँ मैं। इसमें क्या एक एक तो दिखता है ना, खोजना पड़ता है कौन सा कॉइन था, कौन सा कॉइन था।
चलिए समय आज इतना ही ले करते हैं, बाकी मैं कल उसको ना इसके शॉट लेके रखूंगा, फिर आप लोग को दिखाऊंगा, सरल हो जाएगा, है ना। हाँ जी। कोशिश करिए कोई भी कॉइन पंप हो रहा है तो बड़े आराम से उसमें एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, 3% 5% एक बार ले लीजिए और निकल जाइए। अगर कोई कॉइन पंप हो रहा है, अच्छा कॉइन दिख रहा है और ऊपर जाने के दिख रहा है ना, तो आप उसमें 3, 4, 5% का प्रॉफिट लीजिए और बुक करके एक बार में निकल जाइए। चाहे आप $10 का ट्रेड लो, $50 ट्रेड लो, $25 ट्रेड लो, $100 ट्रेड लो, अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। लालच नहीं करना, लालच करोगे तो नुकसान हो जाएगा। एक बार ट्रेड करना, बढ़िया प्रॉफिट बुक करना और बाहर निकल जाना, अगर आपको बड़ा और अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। सही। क्योंकि वन शॉट ज्यादा बेटर लगता है मेरे को भी साइकिल से। साइकिल से ज्यादा बेटर लगता है मुझे भी, वन शॉट लगाओ एक ही बार बहुत में। बढ़िया है। ज्यादा रखना पड़ेगा सर उसमें, 1.3 की जगह ज्यादा रखना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें टेक प्रॉफिट आप बड़ा रखो, बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट आएगा। आप 5 बार बेचने के बजाय एक बार बेच दो। 5 ट्रेड होता है, उसके बजाय एक ट्रेड कर दो, आपको एक ट्रेड में 5 ट्रेड का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो टेक प्रॉफिट कितना रखे सर? उसमें रख लो ना बड़े आराम से, जैसे 3x का है अपना, है ना। और अगर हम 5% रखते हैं, ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन कर लो, उतना परसेंट का प्रॉफिट बनता है वो। 5% तो मिनिमम आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उतना तो पंप हो जाता है कॉइन, ठीक है। जब आपको 5% का प्रॉफिट समझ में आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, है ना। चलिए मैं लिख रहा था, उसको छोड़ के काम कर रहा हूँ। दीपक जी उसको भी सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो, बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए सीख लेना पहले कैसे लो। हाँ 1.3 का ही रखता हूँ सर, 1.5 और या तो 1.3 या 1.5 ही रखता हूँ। हाँ नहीं 2 भी ले सकते हो, लेकिन बड़ा लेने के लिए एक तरीका होता है, वो सीखना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा आपको। चलो मैं एक कॉइन में दिखाता हूँ, ठीक है, 5% कितना होता है। ये देखो, मैं ऐसे ही ले लिया, कोई भी कॉइन, है ना, जो मेरे को सामने दिखा मैं उसी में से ले लिया। अब मैं अपना हाथ रखूंगा, वहां इधर परसेंट आएगा, ध्यान देना आप लोग, है ना, परसेंट को ध्यान देना। ये देखो दिख रहा है परसेंट, क्या परसेंट आ रहा है? 14%, 15%, 13%। अब 5% रखते हैं तो देखो 5% में ले जा रहा हूँ, देखो 5% कितना होता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना छोटी प्राइस का कॉइन है ना, पॉइंट सेंट्स में है, उतना बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता है उसमें। ये देखो 5% लेना आसान है कि नहीं है? हाँ देखो यहाँ मैं इसमें कर दिया हूँ, ये देखो, ये देखो, है कि नहीं आसान? मतलब आपको पलक झपकते ही 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ की दूरी देख लो, है ना। अब जितना महंगा कॉइन है चीजों को उसमें छोटा आएगा प्रॉफिट, और जितना सस्ता कॉइन है उसमें बड़ा भी आ जाता है ना। तो कभी कभी आपको ध्यान रखना है, अगर ट्रेड ले रहे हैं, कोई कॉइन पंप हो रहा है तो बड़े आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे सभी तो अच्छे वो दिख रहा है इसमें, चलो मान लो हम इसी को सोचते हैं, इसी को देखते हैं, ठीक है नहीं।
ये देखो 33 सेंट का कॉइन है, 5% में क्या प्राइस आएगा देखते हैं। यहाँ तो नहीं समझ में आएगा। क्या कॉइन है ये? स्काई एआई। ये ठीक है, ये देखो मेरे शॉर्ट लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ लिया हूँ मैं 31 और ऊपर खरीदा हुआ है प्राइस, ठीक है, और ऊपर ट्रेड लगा हुआ है ना, और एवरेज करेगा ये। ये देखो प्राइस देखो, 5% का प्राइस देखो, 35.75 अभी 34 चल रहा है, फिर 35 जाएगा तो 5% हो जाएगा, है ना। अब कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, मतलब 34 से 35 सेंट होते ही आपको 5% बुक हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ट्रेड लगा के रख सकते हैं, है ना। अब ये तो मैं हाई में ऊपर में बता रहा हूँ, इसमें हाई और ऊपर में बता रहा हूँ, आपको इसमें नहीं रखना है। जब ये कॉइन इस तरीके से पंप हो रहा हो, है ना, तो आप लगा के बुक कर सकते हो प्रॉफिट। मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया है अभी लॉन्ग में, तो बड़ा प्रॉफिट रख के वन शॉट पे रखे ना सर। हाँ बड़ा प्रॉफिट रख के वन शॉट में लेके अच्छा प्रॉफिट निकालो। बोलो इतना दिन से आप लोग सीख चुके हो, अब कमाने के दिन में कमाओ ना, अच्छे से प्रॉफिट निकालो, ठीक है भाई। आप 5 ट्रेड लेते हो, 5 पंचे $25 का ट्रेड होता है, 5 ट्रेड के $25 का ट्रेड होता है, वहां पे $25 का वन टाइम में ले लो, है ना, ऐसा। और एक बार प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ठीक है। तो अभी एकदम से मत लेना, आप लोग क्या करो, $5 का 5% का प्रॉफिट लेना सीखो। कौन सा कॉइन पंप हो रहा है, उसमें 5% कैसे मिलेगा वो डाल के देखो। आप अगर 10 ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड में कितना ट्रेड आपका सफल होता है वो रेशियो निकालो। 10 ट्रेड में 8 ट्रेड सही गया, 5 ट्रेड सही गया, 3 ट्रेड सही गया, वो लिखो, है ना। 15 दिन का 30 दिन का एक रेशियो निकलो, डायरी मेंटेन कर लो, है ना, कि मैंने ये ऐसे लगाया था, उसमें मेरा क्या रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक एवरेज बैठ जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो प्लान कर रहा हूँ, वो ट्रेड मेरे लिए 70% अच्छा है, 95% अच्छा है, तो आपका फिर ट्रेड कभी भी नुकसान नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है मनीष जी, आप कंटिन्यू करिए, तब तक मैं थोड़ा मेरा बचा हुआ है ना, लिख लेता हूँ सब। थैंक यू सर। चलिए वैसे टाइम होने पता तो कुछ नया टॉपिक तो नहीं ले सकते, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। मनीष जी मैं क्या कह रहा था, ये जो अभी जैसे आपने अपने पॉइंट दिखाया था, पिक्चर में आपने टॉप 5 पॉइंट दिखाए थे, तो आपके उसमें कुछ अलग दिख रहे थे परसेंटेज अलग दिख रहा था, मेरे में कुछ और दिख रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए, मैं देखता हूँ। मैंने सिलेक्ट ना कर रखे हो, वैसे तो ऑल कर रखे थे, मैं दिखा रहा हूँ, वो मैनेज में जाके करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ कॉइन आपके ना हो ऐड। ये सब आ रहे थे ना आपसे, कुछ और भी आ रहे थे उसमें? नहीं यही आ रहे थे, हमारे भी यही आ रहे हैं। एक मिनट में देख पाता हूँ अपना, आपके उस पर फ्लो नहीं आ रहा शायद, मॉनिटरिंग वाला वो नहीं आ रहा। बाकी तो CHR ETU हाइपर USTC आ रहे हैं ना, और CHR ETU हाइपर USTC सेम है हमारे, कोई फर्क नहीं। नीचे चले जाइए लगा सेम, कोई अंतर। एक फ्लो कॉइन है मॉनिटरिंग में है, वो आपको शो नहीं कर रहा। बाकी फिर भी आप देखना चाहो ना तो मैनेज प्लस लिखा है ना, उस पर क्लिक करके ऐड ऑल करो। फ्यूचर में जाके फ्यूचर में जाओ, नीचे ऑल पे क्लिक करो। सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, सब लोग सारे ओके होंगे, ऐसे हो रखे हैं, सब टिक दिखा रहे हैं ब्राउन से उसमें। हाँ कोई अगर अनटिक होगा नया होगा तो वो ऑल में आ जाएगा।
ठीक है, वैसे मैंने देख लिया आपके वही शो कर रहे हैं जो मेरे यहाँ शो कर रहे हैं, तो वही है। कोई अंतर नहीं। ये जो मनोज सर कह रहे थे बड़ी ट्रेड लेके एक बार में ले लेंगे तो वन शॉट पर। हाँ, उसका तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप अंदाजे से ले रहे हो, ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करना भी सिखा रहा हूँ मैं, तो उसका फायदा उठाइए और उसमें आप अच्छे से देख सकते हो ना कि क्या टारगेट है इसमें, कितना कहाँ जाके रेजिस्टेंस है, कितना आप प्रॉफिट ले सकते हो उसमें, ठीक है। अगर मान लो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर 7% का है तो आप 7% ले सकते हो, 5% भी ले सकते हो, ठीक है। जिसमें कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना आ गया, उसको आप चेक कर सकते हो। बाकी मैं चेक करता हूँ, जैसे कि ये अच्छा कॉइन है हाइपर, ठीक है। अब पहला तरीका तो है कि हम इसमें अंदाजे से डाल देते हैं कि कितना प्रॉफिट, हमें 5% अंदाजे से डाल दिया हमने, ठीक है। सपोज मैंने इसमें क्रिएट किया, ठीक है, और लॉन्ग की ट्रेड सेटिंग लगा के मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा, इसमें फर्स्ट पाई अभी भी नहीं आ रहा ना शायद। हाँ, वही जो कल मैं बोल रहा था ना, डालना पड़ रहा है। पहले तो आ जाता था सर। चलो मान लो 50 हाइपर का ले लिया मैंने, और ठीक है, अभी मैं ले नहीं रहा, मान लो मैंने ले लिया इसको 5x का, और मार्जिन कॉल लिमिट मैंने कर दी इसमें 2, ठीक है। अब पहला तरीका तो है कि अंदाजे से मैंने इसमें 5% प्रॉफिट डाल दिया, 5 डाल दो या 5.3 डाल दिया, जिससे कि कॉल बैक भी इसमें कवर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया। अब जब इसमें एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस आएगी, ट्रिगर प्राइस आ जाएगी ना। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ट्रिगर प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो जो ट्रिगर प्राइस आपकी आई है, ठीक है, और अगर ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और आपका ट्रिगर प्राइस है 5% ऊपर, ठीक है। सपोज अभी ये ऊपर जाना शुरू हो गया और आपने देखा कि अभी जो यहाँ पर शो कर रहा है, अभी मेरा कितना एक्स है, 5x है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर शो कर, अगर 5% प्रॉफिट लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना आएगा, कोई साथी बताएं। 25%, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अगर 5x का लिवरेज लिया है और मैंने 5% का टेक प्रॉफिट डाला है, तो यहाँ पर 25% जब आएगा तब मेरा प्रॉफिट हिट होगा, है ना। ये सबको समझ में आ गया। और अगर अभी उसमें 1% का प्रॉफिट आ गया है, तो यहाँ पर कितना शो होगा, 5% शो होगा, 5 शो होगा ना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 5% से ज्यादा शो हो रहा है, मान लीजिए 6% शो हो रहा है, या 6 से लेकर 10 के बीच में शो हो रहा है, ठीक है। आपका टारगेट कितना है, 25% का, ठीक है। मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा 5x का, आपका 3x का होगा, तो वो उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो समझने के लिए मैंने 5x का लिया कि इजी रहेगा। तो मान लीजिए 5x का आपका लिवरेज है, तो आपको 5% टेक प्रॉफिट आपने डाला हुआ, टेक प्रॉफिट 5% डाला हुआ आपने, तो यहाँ पर 25 आना चाहिए। लेकिन अभी मान लीजिए यहाँ पर 5% आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा 1% ऑलरेडी आ चुका है इसमें, ठीक है, 1% आ चुका है ना। और मान लीजिए यहाँ पर 5 से लेकर 10% के बीच में कहीं पर भी शो कर रहा है, 5 हो, 6 हो, 6.5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी हो, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10% शो हो रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा यहाँ पे 10% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा मेरा, 2%, ठीक है। ये सबको क्लियर है ना। इसको 5x से डिवाइड कर लीजिए, 10% यहाँ पर शो हो रहा है, तो उसको जितना लिवरेज है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। इसका मतलब कि अभी जो
इस समय प्राइस चल रही है उसमें 2% का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर 10% है और मेरा यहाँ पर एक्चुअली में 2% आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब ये ऊपर जा रहा है और अभी 25 तक जाने का मैं वेट कर रहा हूँ कि 25% आएगा, मतलब 5% आएगा जो यहाँ पर शो करेगा 25%, तब मेरा हिट हो जाएगा वो टेक प्रॉफिट। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 10% हो चुका है, मतलब कि 2% आ चुका है प्लस में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लोज में जाऊंगा, क्लोज बटन पे जाके इससे कम की प्राइस, सपोज यहाँ पर जो शो कर रही है प्राइस वो है 10% प्लस में शो कर रहा है। ठीक है, मेरा टारगेट है 25% का, 10% आ चुका है। तो मैं, मेरी जो एवरेज प्राइस है यहाँ पर आएगी। ठीक है, और करंट प्राइस जो है वो इससे ज्यादा होगी, करीब करीब 2% ज्यादा होगी इससे। तो मैं इन दोनों के बीच का एक प्राइस देखूंगा। मान लीजिए ये प्राइस और ये प्राइस के बीच में अभी शो कर रहा है 2% प्लस में। ठीक है, तो मैं इसका आधा बीच का एक ऐसा प्राइस देखूंगा जो कि इससे ज्यादा हो और इससे कम हो। करंट प्राइस से कम है अभी और एवरेज प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर मैं उस प्राइस पे सेल करूंगा तो प्रॉफिट ही आएगा, मुझे लॉस नहीं होगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर बाय किया था इस प्राइस पे और मेरा टारगेट है ये प्राइस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे 5% आएगा और अभी ये पहुंच चुका है लगभग यहाँ पे, कितना 2% ऊपर जा चुका है। ठीक है, और अगर मैं 1.3 डालता तो कितना आता प्राइस, इतना आता ना लगभग, या इसके बीच में आता यहाँ पर। तो इस वाली प्राइस को आप हिसाब लगा के आराम से आप देख सकते हो। तो इस वाली प्राइस को जो 1.3% या फिर 1.3% या 1.5% जो भी है, लगभग अंदाजा से वो प्राइस जो इन दोनों के बीच की है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो क्लोज में जाके ये प्राइस डाल देंगे। तो उससे होगा क्या, अभी प्राइस चल रही है यहाँ पर, अगर ये ऊपर गया तो आपका सेल नहीं करेगा जब तक कि इस प्राइस पे नहीं आ जाता ये। और अगर मान लीजिए और ऊपर गया, यहाँ तक चला गया और फिर नीचे आना शुरू हो गया, तो आपको ये डर लगा रहता है कि मैं हर समय कैसे देखूंगा उसको, कहीं वो लॉस ना हो जाए मेरा। मान लीजिए 3% ऊपर आ गया, आपके देखते देखते 3% ऊपर आ गया और फिर डाउन आने लग गया। तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम इंतजार करते रहेंगे 5% का, लेकिन वो आते 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 क्या होगा कि हमारी प्राइस से नीचे चला जाएगा, एवरेज प्राइस जो हमारी थी उससे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर वो आ जाएगा किसमें, माइनस में चला जाएगा, फ्लोटिंग लॉस में। तो उस कंडीशन से हम फिर उस समय परेशान होंगे ना कि 3% तो अच्छा खासा 2% 3% मिल रहा था, लेकिन मैंने लालच क्या किया कि 5% आ जाएगा तब बेचूंगा। तो उस लालच को भी रखना है हमने और लॉस से भी बचना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की एक प्राइस डाल देंगे, लगभग 1-1.5% की प्राइस। थोड़ा सा इसका गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नजदीक की डाल दीजिए, मतलब करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब गैप होना चाहिए, बिल्कुल नजदीक नहीं होने चाहिए। लेकिन एवरेज प्राइस जो जो आपकी खरीदी वाली प्राइस है ये वाली, इससे थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। तो ये वाली प्राइस आप क्लोज में डाल देंगे, जिससे होगा क्या कि अगर वो ऊपर गया तब तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन नीचे आने लगा तो इस प्राइस पे आने के बाद आपका छोटा प्रॉफिट पे वो क्लोज हो जाएगा। तो आप दोनों साइड में सेव हो गए, दोनों साइड ही आपको प्रॉफिट आएगा, ऊपर गया तब भी प्रॉफिट, नीचे गया तब भी प्रॉफिट, आपका कहीं पर भी लॉस नहीं होगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, 5% भी ले सकते हैं, 10% भी ले सकते हैं, कि जितना मर्जी ले सकते हैं। ये समझ में आ गया सबको तरीका, ये क्लोज में जाके डालना है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया सबको? क्लोज में जाके तो मार्केट प्राइस आता है वहां डालना। हाँ, इसमें शो नहीं करेगा, मैं दूसरा जो कॉइन लगा हुआ इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी तो ये माइनस में है, लेकिन मान लीजिए ये मेरा प्लस में होता। ठीक है, ये मेरी एवरेज प्राइस है, ये मान लीजिए ये करंट प्राइस इससे ज्यादा होती, इससे ऊपर होती, तो यहाँ पर प्लस में शो करता। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसमें टेक प्रॉफिट डाल रखा है 5% का और अभी आ रहा है इसमें 2%, एक्चुअली में आ रहा है 2%, मुझे चाहिए 5%। ठीक है, तो ये प्लस में है, तो मैं
2% तो ऑलरेडी आ चुका है और मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, तो मैं इसके नीचे और इससे ऊपर, एवरेज प्राइस से ऊपर, अगर एवरेज प्राइस मेरी क्या है 0.24723, यही है ना, तो मैं क्या करूंगा, क्लोज में जाऊंगा यहाँ पर और 100% सिलेक्ट करूंगा, मार्केट प्राइस को एक बार 2 बार टच करूंगा तो यहाँ पर प्राइस आ गई। ठीक है, अब मैं डालूंगा नहीं, वैसे डाल के भी दिखा देता हूँ, कंफर्म नहीं करूंगा। तो 8926 मान लीजिए इस समय प्राइस है, मेरी एवरेज प्राइस वहां पर शो करेगी ना, यहाँ पे ये एवरेज प्राइस है मेरी, कि इस प्राइस में मैंने खरीदा हुआ 24723। ठीक है, और करंट प्राइस यहाँ पर शो करेगी और पोजीशन प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर शो करेगा, इस समय जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो मेरी एवरेज प्राइस कितनी है 24723, तो मैं इससे ज्यादा यहाँ पर डाल दूंगा, करंट प्राइस से कम और एवरेज से ज्यादा। ठीक है, तो 24723 है मान लीजिए, तो मैं क्या डालूंगा 25 डाल दूंगा। ठीक है, और मान लीजिए करंट प्राइस चल रही है यहाँ पर, मान लो चल रही है वो 0.27, मैंने खरीदा था 0.24 पे और मेरा टारगेट है मान लीजिए 0.30 पे जब आएगी तब वो सेल करेगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट की टारगेट प्राइस है। तो अभी चल रहा है 27 पे, बेचेगा 30 पे जाके, लेकिन अगर मुझे डर लग रहा है कि नीचे ना आ जाए, लॉस में ना चला जाए, कि मैंने टेक प्रॉफिट तो ज्यादा डाल दिया, बहुत ज्यादा डाल दिया, बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में कहीं ये छोटा भी मिस ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी करंट प्राइस से ज्यादा और एवरेज प्राइस के कम, इन दोनों के बीच की एक प्राइस डाल दें जो कि प्रॉफिट में ही होगी। एवरेज प्राइस से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट में ही होगी ना। तो यहाँ पर मान लीजिए 25 डाल दिया, तो मेरा एस्टिमेटेड सेल प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि अगर इस प्राइस पे आके भी बिक जाता है तब भी आपको 27 सेंट का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नीचे नहीं आता ऊपर जाता है तो हम जो हमारा टेक प्रॉफिट है उस पर हम बेच देंगे, 5% हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कब करना है, लेकिन आपको ये ट्रिक तब करनी है जब पहले टेक प्रॉफिट आपने बड़ा डाला होगा, 1.3 नहीं डाला आपने, 5% डाला है या 6% डाला है या 7% डाला है या 10% भी डाल सकते हो, 12% भी डाल सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो हिसाब से डालना है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डाल दिया कि वो आए ना पूरे 6 महीने तक। ठीक है, जितना आपको लग रहा है, या फिर आप रेजिस्टेंस का चेक कर लीजिए कि वहां पर कितना आने की उम्मीद है। तो मान लीजिए आपने 10% का प्रॉफिट डाल रखा है उसमें, ठीक है, और उस प्राइस पे अभी नहीं पहुंचा है, अभी यहाँ पर आपने खरीदा था, ये आपकी एवरेज प्राइस है, और अभी यहाँ से यहाँ तक आप वेट कर रहे हो और आ चुका है लगभग आधा, तभी आप डालना है। ऐसा नहीं कि ये एवरेज प्राइस से भी नीचे है अभी, तब मत डालना, एवरेज प्राइस से और आपकी टारगेट प्राइस के बीच में है। तो ठीक है, तो आप तब डालेंगे आप इन दोनों के बीच की यहाँ पे प्राइस, एक प्राइस ऐसे डाल देंगे जो इससे और इसके बीच में हो लगभग, अंदाजा से कि अगर ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा आपको और नीचे गया तो ये मिल जाएगा आपको, दोनों साइड में प्रॉफिट है। ये समझ में आ गया सबको? ये हमने यहाँ पर प्राइस डाल दी, ये वाली। अब एक ट्रिक और है इसके अंदर जो मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, अभी इस समय प्राइस चल रही है, मान लीजिए 5% ऊपर आ चुका है, ये मुझे चाहिए 10%। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस डाल दी मान लीजिए 2% पे। ठीक है, जो यहाँ पर अंदर मैंने क्लोज में डाला 2% की प्राइस डाल दी, अभी ऑलरेडी 5% पे चल रहा है तो वो बेचेगा नहीं, जब नीचे आएगा 2% मिल जाएगा तब वो बेचेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो 10% पे बेचेगा। अब होता क्या है अक्सर कि ये ट्रेंड चलता रहेगा, तो 5 की जगह यहाँ पर आ गया 6% की प्राइस पे। ध्यान से देखना दीपक जी, 5 की जगह अब वो ऊपर जाना शुरू हुआ और 6% पे पहुंच गया, तो मैं इसको प्राइस 5% पे कर दूंगा। इसको कहते हैं ट्रेल करना। ट्रेल मतलब कि आप जैसे गाड़ी चल रही है ना, उसके साथ साथ आप भी आगे बढ़ रहे हो। तो पहले 2% पे डाली थी मैंने प्राइस, जब 5% मेरा आ चुका था, शो कर रहा था, लेकिन अब वो 5 की जगह 6 शो करने लग गया, 6% आ चुका है, तो थोड़ा सा उसके नीचे 5% की प्राइस पे मैं क्या कर दूंगा, अपनी क्लोजिंग प्राइस को शिफ्ट कर दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, जिससे कि अगर वो नीचे आया तो 2% नहीं मिलेगा मुझे, 5% मिल जाएगा, और अगर और ऊपर जाने लगा, मान लीजिए ये पहुंच गया 8% पे,
प्राइस अभी 10 नहीं आया, 8% पे आ गया, 8 साढ़े 8 के बीच में चल रहा है, तो मैं ये 6% की प्राइस या 7% की प्राइस डाल दूंगा, थोड़ा सा गैप रखूंगा, 6% की प्राइस डाल दूंगा, इसको और ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अपनी प्रॉफिट की क्लोजिंग प्राइस को भी आप ऊपर धीरे धीरे ऊपर करते रहिए, जिससे कि अगर नीचे गिरेगा तो आपका फिर भी प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा। आपको 8% पहुंच गया, आपने 6% कर दिया, फिर ये पहुंच गया 9% पे, तो आप 8% पे डाल दो प्राइस देखकर कि अगर ऊपर गया तो ये भी प्रॉफिट है, नीचे गया तो तभी ये प्रॉफिट है हमारा। मतलब पैरेलली साथ साथ चलते हैं। हाँ, साथ साथ चलते रहो। हाँ, लेकिन ये ट्रिक तभी करेंगे एक तो जब टेक प्रॉफिट आपने डाला है कम से कम 5% या ज्यादा, और ये ट्रिक करनी कब है, जब ऑलरेडी इससे आधा प्रॉफिट में वो दिखाई दे रहा है। मतलब अभी करंट प्राइस जो चल रही है, मान लीजिए वो 3% पे चल रही है और 5% आने वाला है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं 3% से ही डाउन ना चला जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2% की प्राइस डाल देंगे क्लोजिंग प्राइस पे, क्लोज यहाँ पर जो डालेंगे। और अगर नीचे आ गया तब भी आपको 2% आ जाएगा, और ऊपर चला गया, मान लीजिए 3 से चला गया 4% पे, तो आप इसको ऊपर शिफ्ट करके 3% वाली प्राइस पे ले आइए कि मुझे कम से कम 3% अब मिल जाएगा। ऐसे आप स्मार्ट तरीके से अपना प्रॉफिट ले सकते हो, तो लेकिन दोनों साइड आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ये बट सर ये जो हम करेंगे बड़ा प्रॉफिट डालेंगे, वो मोस्टली वही करेंगे जो कॉइन अच्छा पंप हो रहा हो ना। हाँ, जो जैसे कि कोई कॉइन दिख रहा है इस समय की स्काई है, अब कल आपको दिखाया था मैंने, कल इसका एनालिसिस करके देखा था कि इसका तो कोई ऑल टाइम हाई था ही नहीं, इससे पहले कोई था ही नहीं। देखिए अभी ये नया हाई पे है, पहले कोई मतलब इससे ऊपर गया ही नहीं कभी इससे पहले, तो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं इसका कोई भी, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा जब इससे पहले था ही नहीं कोई इस प्राइस पे। मतलब कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब ये 35-36% जा चुका है, जाने को ये 70% भी जा सकता है ऊपर, 100% भी जा सकता है, 150% भी जा सकता है, कोई लिमिट थोड़ी है। तो ऐसे कॉइन को आप लगा के छोड़ दीजिए, जो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर ही भाग रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे 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 में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 5% डाल के छोड़ दिया, और जब ये 3% तक चला गया ऊपर, 5% से पहले 3% तक चला गया, तो आप उसमें 2% की प्राइस डाल दो, 1.5% की प्राइस डाल दो कि कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, नीचे आने लगा तो आपका लॉस में नहीं जाएगा, तो आप फिर आराम से सो जाओगे, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर गया तब भी प्रॉफिट, नीचे आया तब भी प्रॉफिट। और जब ऊपर जाता जा रहा है तो बेशक आप अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हो। इसमें एक ट्रिक और मैं करता हूँ, उसको लालच कहते हैं, लालच वाली ट्रिक, कि मान लीजिए मैंने इसमें ये देखा मैंने कि मुझे इसमें तो अभी ऊपर पंप कर रहा है, तो मैंने 5% टेक प्रॉफिट डाल दिया, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस मैंने जब ये 2-3% जा चुका था ऊपर, तब मैंने 2% की प्राइस डाल दी, ठीक है, और मैं इसको भी बढ़ाए जा रहा हूँ। अब मुझे दिखाई दिया कि 5% तो आने ही वाला है, जो प्राइस थी आने वाली है, तो मैं इसको 5 की जगह 6% कर दूंगा, इसको भी बढ़ा दूंगा आगे, जो टेक प्रॉफिट रेट सेटिंग में डालते हैं उसको भी बढ़ा देता हूँ मैं, 6 की जगह 8% कर दिया, 8% की जगह 10% भी कर दिया मैंने, तो जितना मर्जी ऊपर बढ़ाते जाओ, जब तक वो जा रहा है जाने दो उसको। क्यों? क्योंकि आपको ये डर भी नहीं है कि नीचे ना आ जाए कहीं, मैं लालच के चक्कर में नुकसान ना हो जाए, कि अगर ये 5% पहुंच गया है तो आप अपने टेक प्रॉफिट को 8% कर दो, 10% कर दो, और इससे थोड़ा सा नीचे की एक प्राइस डाल दो, 5% जा चुका है ना, तो थोड़ा सा नीचे 4% की एक प्राइस डाल दो, कि अगर ये और ऊपर नहीं गया, नीचे आया तो 4% तो आपको मिल ही जाएगा, और चला गया तो 10% भी आ जाएगा। ऐसे आप जितना मर्जी दोनों प्राइसेस को बढ़ाते जाओ, ठीक है। मतलब कि जो ट्रेड सेटिंग में जाके यहाँ पर आप डालते हो, ये वाली मान लीजिए 5% डाली मैंने होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशो, और 5 के नजदीक आने लग गया, तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट जाके मैं इसको 7% कर, करने को 10% भी कर सकता हूँ मैं, 10% कर दिया, क्योंकि 5 तो पहुंच चुका है, 10 भी जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया, और उसके थोड़ा सा नीचे की एक प्राइस मैंने यहाँ पर डाल दी, कहाँ पर, कि अगर ये लालच के चक्कर में मेरा नहीं आया तो मैं क्लोज में जाके एक प्राइस डाल दूंगा यहाँ पे,
अच्छा सर, वो डाल के बाद कंफर्म भी करना है ना वो? हाँ हाँ कंफर्म करना है, तभी लेगा। इसको भी सेव करना है, यहाँ पर भी सेव करना है, यहाँ पर सेव करना है, करेंगे सेव करना पड़ेगा सर। और इसको भी सेव करना है। अभी तो वो सेव कर दिया ना आप, देखो अभी पोजीशन ओपन नहीं है ना, इसलिए वो नहीं था, लेकिन जब ओपन होगी मान लो तो यहाँ पर क्लोज में जाएंगे, 100% करेंगे, मार्केट प्राइस को सेट करेंगे, यहाँ पर जो प्राइस डालनी है यहाँ पर डाल देंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। इससे आप बड़े प्रॉफिट ले सकते हो एक ही बार में। एट 861 पे ये देखो, ये डाउन जा रहा था, अभी रुक गया। चलिए, तो टाइम हो गया है, और किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। सर यहाँ पे टेक प्रॉफिट 10% डाल दिया और क्लोज में जाके फिर से जैसे मान लीजिए मुझे 10% अगर नहीं गया तो 6% लेना है, तो 6% का कोई मतलब प्राइस डाल के छोड़ देना है ना? दोनों तरफ मुझे 10% अगर नहीं गया तो 6% लेना है, तो 6% का कोई मतलब प्राइस डाल के छोड़ देना है ना? दोनों तरफ। तो वो पहले तो नुकसान भी सेल कर देगा वो। अगर समझे नहीं आप, एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं। भाई आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, ये आपकी प्राइस है, एवरेज प्राइस जिस पे बाय किया, और आपने टारगेट डाल दिया मान लो 10% की प्राइस का, ठीक है, और यहीं पर आपने मान लीजिए क्लोज डाल दिया, क्लोज की प्राइस अभी पहले ही लगा दी जब वो इसके ऊपर गया ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया आपने क्लोज की प्राइस, तो वो इसके नीचे है अभी, अगर इसके नीचे है और आपने ऊपर की प्राइस डाल दी तो वो तो इसी को बेचेगा ना जो पहले आएगी। समझ रहे हैं? जी 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 सर। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। जो क्लोज में जाके आप प्राइस डालोगे उससे ज्यादा होनी चाहिए प्राइस, कम नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगर प्राइस इससे कम है, आप क्लोज में जाके ऊपर की प्राइस डाल रहे हो, तो ये वाली भी ऊपर है और ये वाली भी ऊपर है, तो पहले तो ये वाली हिट हो जाएगी ना। नहीं, क्लोज में जाके तो मैं नीचे का प्राइस डालूंगी। मान लीजिए टेक प्रॉफिट में मैंने 10% डाला और क्लोज में जाके मैं मान लीजिए 5% का जो मार्जिन प्राइस होता है, मतलब मार्केट प्राइस होता है 5% में, उसको डालूंगी। तो दोनों को एक साथ ऐसे डाल सकते हैं ना? जो मार्जिन प्राइस होता है, मतलब मार्केट प्राइस होता है 5%, उसको डालूंगी। तो दोनों को एक साथ ऐसे डाल सकते हैं ना? इसके नीचे होगा, यहाँ पर अगर करंट प्राइस है तब आप 5% डालोगे, तो पहले तो ये वाला हिट होगा ना, इसी पे क्लोज कर देगा वो। जी 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 सर। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। आपकी इस समय की जो प्राइस है, जी 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 सर, जो प्राइस आप यहाँ पे डाल रहे हो ना क्लोज में, करंट प्राइस उससे ज्यादा होनी चाहिए इस समय की प्राइस, ना कि कम होनी चाहिए, ठीक है। इस करंट प्राइस के नीचे की आप प्राइस डाल सकते हो, ऊपर की नहीं डाल सकते। ये क्लियर हुआ आपको? जी सर जी सर। ठीक है, अभी मान लीजिए प्राइस यहाँ पर है और आप डाल रहे हो 5%, तो वो तो इस पे आने के बाद बेच ही देगा, तो ये आएगा ही नहीं आपका 10%। जी जी। तो करंट प्राइस जो है ये आपकी करंट प्राइस है सपोज, ठीक है, तो आपने क्लोजिंग डालनी है तो इसके नीचे डालेंगे आप, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस डालेंगे तो यहाँ डालेंगे। जब करंट प्राइस इससे ऊपर हो तब डालेंगे, यहाँ होगा तो नहीं डालेंगे ऊपर की प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस के नीचे डालनी है प्राइस जो कि एवरेज प्राइस से ज्यादा हो। जी सर जी। किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो करंट प्राइस से नीचे का प्राइस डालना। हाँ, करंट प्राइस जब प्रॉफिट में दिख रही है और आपने उससे भी बड़ा प्रॉफिट डाल रखा है, तो आप बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट प्राइस जो है उससे थोड़ा सा नीचे की प्राइस डाल के, जो कि आपकी प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो। मान लीजिए अभी 5% ऊपर आ चुका है कॉइन, आप वेट कर रहे हो 10% जाने का, और आपने जो खरीदा था उससे 5% ऊपर आ चुका है, तो आप 3% की प्राइस डाल सकते हो, जो कि 5% से नीचे होनी चाहिए। तो बात जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेस किया आपने।
अनम्यूट करके बोल सकते। हाँ जी सर। अभी ये सर आइको में कुछ अपडेट मांग रहा है। हाँ अपडेट मांग रहा है, उसको अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए, दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा वो, जैसे एक बार पहले किया था। हो नहीं रहा है वो मेरे से। नहीं हो रहा तो उसका दूसरा तरीका है कि आप एपीके फाइल ले लीजिए अपने अपलाइन से, ठीक है, या अपने ग्रुप में से एपीके फाइल ले लीजिए और पुराना वाला रॉयल क्यू को अनइंस्टॉल करके नया वाला एपीके फाइल इंस्टॉल करके उसको लॉगिन करें। किसी किसी का वहीं से अपडेट हो जाता है, किसी के लिए वो दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ कई जन का था तो ये बोल रहे थे कि बोला कि अभी क्या मेरे चाचा जी शांत हो गए थे 10 एक दिन पहले, तो वहीं लगा हुआ था। अच्छा, तो फिर मैं अभी भी अंबिकापुर में हूँ। मैं बोला फोन आ रहा था बार बार, मैं शाम को जूम में आऊंगा तो नहीं, 10 एक दिन हो गया परिवार में। हाँ समझ रहा हूँ। ये रविवार को सब 12वां 13वां है, नहीं आए हुए तो मैंने कि चलो भाई पता करता हूँ शाम को जूम में आके। हाँ फिर रॉयल क्यू बताया मैंने, अपडेट मांग रहा है, अपडेट कर लीजिए, आज ही आया है, सब लोगों को आपने भेज दिया था। एपीके फाइल भी आप ले लीजिए किसी न किसी से। नहीं है मेरे पास। हाँ नया वाला पुराना नहीं चलेगा। 6.0.6 था पहले, अब 6.0.7 आ गया, ठीक है। वो किसी ने डाउनलोड किया होगा तो उनके पास इंस्टॉल में जाके होगी ना, वो उनसे ले लीजिए। जूम में भी तो आपने एक तो डाला था जो, नहीं मैंने तो नहीं डाला जूम में कोई भी। एक तो वो आया था क्या बोलते हैं वो, एक तो मैसेज टाइप का आया था तो उसमें क्लिक किया था, वो वहाँ पे ले गया था डाउनलोड में, लेकिन हाँ अगर डाउनलोड होता है तो वहीं से कर लीजिए ना, जो मैसेज आ रहा है उसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। किसी का नहीं हो रहा डाउनलोड, जिसका पुराना वर्जन था ना तो वो डाउनलोड नहीं करता उसमें, जिन्होंने पहले अपडेट कर दिया था तो उनका इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। जिन्होंने पहले नहीं किया था तो उनको वो शो नहीं करेगा। नहीं हम लोग का पुराना है ना, तो हो सकता है कि अपन ने कभी किया ही नहीं है। जिन्होंने पहले नहीं किया तो वो प्ले स्टोर पे ले जा रहा है, प्ले स्टोर पे तो है ही नहीं, तो वो वहाँ पर शो नहीं करेगा। तो उन लोगों के लिए जिनको शो नहीं कर रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा, उनको एपीके फाइल किसी ना किसी से ले लीजिए, अपने साथी से, और उसे डाउनलोड करके पुराना वाला डिलीट कर दीजिए, नया वाला इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। बाकी आपके ट्रेड वेट आप सही चल रहे हैं सुभाष जी? हाँ ट्रेड वेट तो खैर क्या सब खतवे टाइप के हैं सर, लेकिन वही हल्का फुल्का चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है। फंड वंड ये है कि 80-90 डॉलर है, वो कर रहे तो आधा डॉलर $1 आता था। ठीक है, एक एक ट्रेड लेते रहिए छोटे छोटे। अब 80-90 डॉलर से तो फ्यूचर में ही कर सकते हैं, तो स्पॉट में होगा। वो स्पॉट में तो सर मेरे $1000 फंसे हुए आज 1.5-2 साल से, वो इतने ज्यादा डाउन हो गए हैं कि उसको एवरेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, इस साल निकल जाएंगे, चिंता मत करिए, अक्टूबर में। हाँ वही है कि कभी ना कभी तो निकलेंगे करके पड़े हुए हैं, जिस दिन वो निकलेंगे तो फिर जो नुकसान इधर हुआ है उसको कवर करेंगे, तो जैसे होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी होगा, अब क्या करोगे, ऐसे नहीं पड़ेगा। और किसी साथी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो आज का मीटिंग टाइम हो गया, क्लोज करते हैं। महेंद्र सर की मीटिंग होती है 9:30 बजे से, तो फिर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लिंक कहाँ होता है सर? हाँ जी, मीटिंग का लिंक कहाँ पे होता है? वो जो महेंद्र सर ने एक नया ग्रुप बनाया है ना, वहाँ पर मिलेगा। नाम नहीं है सर। अच्छा चलो, मैं भेज देता हूँ आपको लिंक, आप ज्वाइन कर लेना, मैं ऐड कर लेता हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो आज की मीटिंग क्लोज करते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।
हम्म।